चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हों या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हों, आप स्टूडेंट्स किसी भी लेवल पर हों, तो आपने इन दिनों अपार आईडी के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अपार आईडी है क्या, इसको बनाने के क्या फ़ायदे हैं, इसको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए और इसको किस तरीके से बनवाया जा सकता है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। So let's start with this video. So APAR is Automated Permanent Academic Account Registry. ये छात्रों के लिए एक यूनिक, परमानेंट और डिजिटल आईडी है। ये सभी छात्रों को एक यूनिक आईडी मिलती है अपार पर रजिस्टर करने के बाद। ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जो कि केंद्र सरकार के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का एक अभिन्न हिस्सा है। इस अपार आईडी के तहत प्रत्येक छात्र को एक 12 अंक की आईडी दी जाती है। जिस तरीके से आधार नंबर होता है, जो हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाता है, उसी तरीके से यह भी हर विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान नंबर देने की एक श्रृंखला है। इसके अंदर जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक विशिष्ट पहचान जो कि 12 अंकों का होता है दिया जाता है। और इसी तरीके से अगर आपने स्कूलिंग की है तो अब स्कूलिंग में परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसको पैन नंबर बोलते हैं, वह कंपलसरी कर दिया है। वो तो कंपलसरी है, बट अभी अपार कंपलसरी तो नहीं है, पर इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। तो यह अभी आपसे कहा जा रहा है कि अपार आईडी से आपको फ़ायदे होने वाले हैं, तो आप स्वैच्छिक तौर पर अपार आईडी आप जनरेट करा सकते हैं, अपार आईडी में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अभी के लिए अभी ये इतना कंपलसरी नहीं है। ये स्वैच्छिक तरीके से अगर आप अपार नंबर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अपार आईडी से हर विद्यार्थी को एक विशिष्ट और स्थायी पहचान मिल जाती है। जो अपार आईडी है उसका एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट इससे सीधा सीधा संबंध होता है। अगर आपको एबीसी के बारे में नहीं पता तो मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल्ड एबीसी के बारे में बता दूंगा। यह भी बहुत ज़रूरी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपार आईडी पर रजिस्टर करते हैं, वो सीधा सीधा लिंक हो जाता है आपकी एबीसी आईडी के साथ, जिसको एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। जिस तरीके से आप बैंक में खाता बनाते हैं, वहाँ पर आपका पैसा जमा होता है, उसी तरीके से एबीसी में हर विद्यार्थी अपना खाता बनाता है। वहाँ पर उसके द्वारा अर्जित किए हुए मार्क्स, जिनको क्रेडिट्स बोलते हैं, आपने कितने नंबर इकट्ठे किए हैं अपनी शैक्षणिक जर्नी में, वो सब एबीसी एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट में इकट्ठे होते रहते हैं। तो एक तरीके से ये एबीसी स्टूडेंट्स का बैंक है, जहाँ पर पैसे की जगह उनके द्वारा अर्जित किए गए मार्क्स वहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं। ये अपार आईडी छात्रों द्वारा अर्जित जो क्रेडिट्स होते हैं, उनको अपने रिकॉर्ड में रखती है। अपार आईडी सिर्फ एक पहचान ही नहीं देती आपको, इसके अलावा ये छात्रों की जो भी आपकी एजुकेशनल जर्नी है उसका रिकॉर्ड रखने का एक माध्यम है। इसके थ्रू आपका पूरा एजुकेशन का रिकॉर्ड इसके अंदर रहता है कि आपने कहाँ से की, कब आपने स्कूल चेंज किए, आपने स्कूल के बाद कौन से कॉलेज किए, आपकी पूरी एजुकेशनल जर्नी का रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाता है। आपने कौन कौन से स्किल कोर्स कर रखे हैं, उन सब का ब्यौरा भी इसके अंदर आ जाता है। आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, नॉलेज है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन है, ये सब ब्यौरा इसके अंदर रिकॉर्ड होता हुआ चलता है, जिसे आप हर विद्यार्थी एक कठिन मेहनत से अर्जित करता है। तो जो भी वो अर्जित करेगा, वो रिकॉर्ड इसके अंदर ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, इसके अंदर दर्ज होता जाएगा। ये आपको, अगर आप कॉलेज में मल्टीपल एंट्री या मल्टीपल एग्ज़िट लेना चाहते हैं, तो ये उसको आसान बनाता है। इसके माध्यम से आप कॉलेजेस में मल्टी एंट्री या मल्टी एग्ज़िट का जो प्रोसेस होता है उसको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरी एकेडमिक जर्नी का रिकॉर्ड होता है। तो इसके अंदर आपके सारे मार्क्स का रिकॉर्ड होता है, तो आप आसानी से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कॉलेज से एडमिशन हटा सकते हैं। तो ये उसको एक सुगम बनाने का एक कार्ड है, जिसकी मदद से आप आसानी से मल्टी एग्ज़िट और मल्टी एंट्री भी ले सकते हैं। ये आपको पाठ्यक्रम बदलने, स्कूल बदलने, कॉलेज बदलने में एक तरीके से सहायक होता है। अपार आईडी है वह छात्रों की प्रगति को ट्रैक करता है। आपकी जो स्किल्स हैं
उनका एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा और आपको बताएगा कि अभी आपको किस किस इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपका जो पूरा रिकॉर्ड होता है एजुकेशनल वो उसके अंदर होता है, तो ये आसानी से ट्रैक करके आपकी कमियां बताकर आपको किन क्षेत्रों की पहचान कर कर जहां आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जहां आपको अपस्किलिंग करनी चाहिए, उनके बारे में भी आपको आपके पोर्टल पर ये बता देगा, ट्रैक कर कर बता देगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए जो आपके कैरियर के लिए बेनिफिशियल होगा, सहायक होगा आपकी उन्नति के लिए। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी क्या-क्या कमियां हैं, आपको अभी क्या-क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसी के अंदर हर छात्र अपना इंडिविजुअल स्टडी प्लान भी बना सकता है। अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए वह अपने लिए इंडिविजुअल ग्राफ प्लान भी कर सकता है। अपार आईडी का जो प्रयोग है वो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, स्कॉलरशिप्स, क्रेडिट कलेक्शन, जो आपके एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट हैं उनको जमा करने का माध्यम, क्रेडिट ट्रांसफ़र, अगर आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसको क्रेडिट स्थानांतरण बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र बोलते हैं, उसमें भी ये सहायक होता है। इसके अलावा इंटर्नशिप हो गया, वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा डिजिटल प्रमाण पत्र हो गए, वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा डिजिटल सर्टिफिकेट्स में। उसके अलावा जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन करेंगे, रोज़गार के लिए आवेदन करेंगे, तो वहाँ पर भी ये आपके लिए सही सहायक रहेगा। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपके डिजिटल एजुकेशनल का जो वेरिफिकेशन होता है, डिजिटल प्रमाण पत्रों का जो वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी ये सहायक रहेगा। तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये जो आईडी होती है ये डिजी लॉकर के साथ भी लिंक होती है। डिजी लॉकर में जैसा आप जानते हो वहाँ पर अभी आप अपने सारे शैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजी फॉर्म में सुरक्षित रख सकते हो। तो ये एक माध्यम है जहाँ पर आप एजुकेशनल जर्नी का पूरा ब्यौरा रख सकते हैं। इसको आप डिजी लॉकर से, एबीसी से और जितने भी समस्त आपके एजुकेशनल जर्नी के पार्ट हैं उन सब से ये सीधा सीधा लिंक रहता है। तो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको विशिष्ट पहचान देने के साथ साथ आपके पूरे शैक्षणिक जीवन की यहाँ पर ये पूरा ब्यौरा और रिकॉर्ड रखता है। यह आपके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। अब इस आईडी को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसको प्राप्त करना एकदम आसान है। इसके लिए छात्रों को अपने स्कूल की सहायता द्वारा, जहाँ से आपने स्कूलिंग की है उसकी मदद से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके स्कूल को यूडाइस प्लस पोर्टल पर जाना होगा। यूडीआई ऐसी पोर्टल है, वहाँ पर जाना होगा। उसके माध्यम से आपका स्कूल है, इसे आपको बनवाने में आपकी मदद कर सकता है। अपार है जो सभी देश भर के छात्रों के लिए उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक गेम चेंजर की भूमिका निभा रहा है। इसको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल के माध्यम से अप्लाई करने पर ये आसानी से बन जाएगा और डायरेक्ट अप्लाई करने पर आपको इनके पोर्टल पर जाकर वहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो उसके माध्यम से भी आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अभी तक इस आईडी को देश भर के करोड़ों छात्र इसको अपना चुके हैं, इसको बनवा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं विद्यार्थी के तौर पर आपकी डिजिटल पहचान बने, तो आप अपार आईडी बनवा सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। अपार आईडी बनवाकर आप अपनी शैक्षणिक योग्यता में एक विशेष अध्याय जोड़ सकते हैं। तो इसके ये विशिष्ट फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपार आईडी के फ़ायदे, नुकसान और इसको किस तरीके से बनवाया जा सकता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।